दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे लोअर मून वन एनमू ने अपने ब्लड डेमन आर्ट से हमारे हीरोज को एक गहरी और मीठी नींद में सुला दिया था। तांजीरो अपने मरे हुए परिवार को देखकर भावुक हो चुका था। लेकिन आज सीजन 2 के एपिसोड 3 मुगेन ट्रेन में यह मीठा सपना एक खौफनाक दुस्वप्न में बदलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज तांजीरो एक ऐसा कदम उठाने वाला है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी एनिमे की पर। एपिसोड की शुरुआत होती है जेनित्सु और इनोसके के सपनों से, जो बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी की तरह ही अजीब और फनी है। जेनित्सु खुद को एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक दुनिया में देखता है, जहां वो हमारी प्यारी नेजुको का हाथ पकड़े एक नदी के किनारे घूम रहा है। वो नेजुको के लिए आड़ू तोड़ता है और पूरी तरह से अपनी सिंपिंग वाली दुनिया में खोया हुआ है। दूसरी तरफ इनोस्के खुद को एक घने जंगल और गुफा का राजा समझ रहा है। उसके सपने में तांजीरो एक रैकून, जेनित्सु एक चूहा और नेजुको एक खरगोश बनी हुई है, जो इनोस्के के चेले हैं। इनोस्के एक विशाल और अजीब दिखने वाले ट्रेन मॉन्स्टर का पीछा कर रहा है और चिल्ला रहा है, चलो मेरे चेलों, इस मॉन्स्टर को तबाह कर दो। जंगम अब सीन शिफ्ट होता है फ्लेम हाशिरा रेंगोकू के सबकॉन्शियस वर्ल्ड में। हकीकत में वो लड़की रेंगोकू के हाथ से बंधी जादुई रस्सी के जरिए उसके सपने के अंदर पहुंच चुकी थी। वो रेंगोकू की आत्मा के केंद्र यानी स्पिरिचुअल कोर को ढूंढ लेती है, जो बिल्कुल धधकती हुई आग की तरह लाल था। जैसे ही वो लड़की उस कोर को अपने नुकीले औजार से नष्ट करने की कोशिश करती है, हकीकत की दुनिया में सोए हुए रेंगोकू का शरीर अपने आप हरकत में आता है। बिना आंखें खोले नींद में ही रेंगोकू का हाथ बिजली की रफ्तार से उठता है और वो उस लड़की का गला दबोचकर उसे सीट से सटा देते हैं। सपने के अंदर वो लड़की पूरी तरह पैरालाइज हो जाती है, क्योंकि रेंगोकू की सोते हुए शरीर की पकड़ इतनी फौलादी थी कि उसकी सांसें रुकने लगती हैं। एक हाशिरा का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कितना खतरनाक होता है, यह देखकर वो लड़की थर थर कांपने लगती है। उधर हकीकत की दुनिया में नेजुको अपने बॉक्स से बाहर निकलती है और देखती है कि तांजीरो गहरी नींद में सोया हुआ है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। नेजुको परेशान होकर तांजीरो को बार बार हिलाती है, लेकिन तांजीरो नहीं जागता। नेजुको को गुस्सा आ जाता है और वो तांजीरो को जगाने के लिए सीधे अपना सिर तांजीरो के माथे पर दे मारती है। लेकिन भाई साहब, तांजीरो का सिर तो लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। तांजीरो को तो कुछ नहीं होता, पर बेचारी नेजुको के माथे से खून निकलने लगता है और वो रोने लगती है। चोट लगने के गुस्से में नेजुको अपने ब्लड डेमन आर्ट एक्सप्लोडिंग ब्लड बाकुकेत्सु का इस्तेमाल करती है और तांजीरो पर अपनी जादुई गुलाबी आग छोड़ देती है। नेजुको की यह आग तांजीरो के शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए सीधे उसके सपने के अंदर दाखिल हो जाती है। सपने के अंदर तांजीरो अचानक देखता है कि उसके शरीर पर लगी आग की वजह से उसके साधारण कपड़े गायब हो जाते हैं और उसकी डेमन स्लेयर वाली यूनिफॉर्म और काली तलवार वापस आ जाती है। तभी तांजीरो को अचानक सब कुछ याद आ जाता है। वो चौंक कर चारों तरफ देखता है और खुद से कहता है, नहीं, ये मेरा घर नहीं है। मेरी फैमिली तो मुजान के हाथों मारी जा चुकी है। मैं एक जाल में हूं ना, ये सब सिर्फ एक सपना है। हकीकत का एहसास होते ही तांजीरो का दिल बुरी तरह टूट जाता है। वो अपनी रोती हुई माँ और भाई बहनों की तरफ देखता है। वो जानता था कि यह सब नकली है, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली को दोबारा छोड़ना उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा दर्द था। तांजीरो रोते हुए पीछे मुड़ता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। तभी उसका सबसे छोटा भाई रोकुता रोते हुए पीछे से आता है और तांजीरो का कोट पकड़ लेता है। भैया, हमें छोड़कर मत जाओ। तांजीरो रोकुता को गले लगाता है और फूट फूट कर रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना रोकुता। काश मैं तुम्हें बचा पाता, काश ये सब सच होता, लेकिन मुझे जाना होगा। तुम्हारी नेजुको दीदी को मेरी जरूरत है। तांजीरो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने रोते हुए परिवार को पीछे छोड़ता है और बर्फीले जंगल की तरफ दौड़ लगा देता है। भागते भागते तांजीरो उस सपने की सीमा पर पहुंच जाता है, जहां उसे एनमू का वो जादुई बच्चा मिलता है जो उसकी आत्मा को तबाह करने आया था। तांजीरो को समझ नहीं आ रहा था कि इस सपने से बाहर कैसे निकला जाए।
तभी सपने के धुंधलके में तानजीरो को अपने दिवंगत पिता की परछाई दिखाई देती है। उसके पिता गंभीर आवाज में एक हिंट देते हैं, तानजीरो, उसे काटो जिसे काटना जरूरी है। जो चीज तुम्हें यहां रोक रही है उसे खत्म करो। तानजीरो अपने पिता की बात का मतलब समझ जाता है। जागने का कोई और दरवाजा नहीं था। अगर असली दुनिया में होश में आना है तो उसे इसी सपने के अंदर खुद की जान लेनी होगी। तानजीरो रोती हुई आंखों से अपनी निचरिन तलवार निकालता है, उसे अपनी गर्दन पर रखता है और खुद से कहता है, अगर मैं सपने में मर गया तो मैं हकीकत में जाग जाऊंगा। मुझे यह करना ही होगा। और इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या तानजीरो सच में सपने में अपनी गर्दन काट देगा? क्या वो असली दुनिया में जिंदा जाग पाएगा या हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा? यह जानने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल कहानी एनिमे की को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।